अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अमारा बात कर रही हूँ। गूगल ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज उर्दू सबक में हम फूल किताब में से नज़म मेरा बकरा की पढ़ाई करेंगे। आप सब फूल किताब सफ़ा नंबर 58, 58 और सफ़ा नंबर 59, 59 खोलिए। जी हाँ, सफ़ा नंबर 58, 58 और सफ़ा नंबर 59, 59 खोलिए। नज़म का नाम है मेरा बकरा। तदरीसी मकासद, तुलबा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से नज़म की पढ़ाई करना सीखें। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अशार की अदायगी करना सीखें। हम आवाज़ अल्फाज की पहचान करना सीखें। मैं दोबारा दोहराऊंगी तदरीसी मकासद। तुलबा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से नज़म की पढ़ाई करना सीखें। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अशार की अदायगी करना सीखें। हम आवाज़ अल्फाज की पहचान करना सीखें। प्यारे बच्चों, नज़म की पढ़ाई से पहले मैं यहाँ पर नज़म की तारीफ़ बयान करती चलूँ। नज़म एक शेरी इस्तलाह है जिसके लग़वी मायने है परोना, तरतीब देना। जिस तरह मोतियों को परोग कर हार बनाया जाता है, इसी तरह नज़म में मुसलसल अशार की सूरत में किसी एक मौजू या ख़याल को बयान किया जाता है। मैं नज़म की तारीफ़ दोबारा दोहराऊंगी, आप सब बच्चे गौर से सुनिए। नज़म एक शेरी इस्तलाह है जिसके लग़वी मायने हैं परोना, तरतीब देना। जिस तरह मोतियों को परोग कर हार बनाया जाता है, उसी तरह नज़म में मुसलसल अशार की सूरत में किसी एक मौजू या ख़याल को बयान किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप सब अपनी फूल किताब खोलिए, अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए। फूल किताब सफ़ा नंबर 58, 58 खोलिए। सबसे पहले आज की तारीख़ लिखिए 3 जून 2021। 3 जून 2021। जमात का काम, जमात का काम और दिन लिखिए जुमेरात। दिन लिखिए जुमेरात। नज़म का नाम है मेरा बकरा। मुझे उम्मीद है कि आप सबने आज की तारीख़ और दिन लिख लिया है। जिन बच्चों ने आज की तारीख़ और दिन नहीं लिखा वो यहाँ से देखकर तारीख़ और दिन लिखेंगे। आज तारीख़ है 3 जून 2021। जमात का काम, दिन लिखिए जुमेरात। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि हम मुसलमान किस किस जानवर की कुर्बानी करते हैं। आइए देखते हैं कुर्बानी के जानवर कौन कौन से होते हैं। जी हाँ, बैल, ये बैल है, इसकी कुर्बानी की जाती है। गाय की कुर्बानी की जाती है, ये गाय है, इसकी कुर्बानी की जाती है। ऊँट, ऊँट की कुर्बानी की जाती है। और बकरा, दुम्बा, इसकी कुर्बानी की जाती है। जी हाँ, हम ईद पर बैल, ऊँट, बकरा, दुम्बा इनकी कुर्बानी करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए मेरे साथ नज़म की पढ़ाई शुरू कीजिए। आप सब मेरे साथ नज़म की पढ़ाई करेंगे। अपने हाथों में आप सब पेंसिल पकड़ लीजिए। सबसे पहले आप आज की तारीख़ लिखेंगे, दिन लिखेंगे और सफ़ा नंबर 58 खोलेंगे, 58। नज़म का नाम है मेरा बकरा। मेरे साथ आप इसकी पढ़ाई करेंगे। प्यारे बच्चों, दौरान पढ़ाई जो मुश्किल अल्फाज मैं आपको बताऊंगी, आप उसे हद कशीदा करेंगे और उसके ऊपर उसके मायने लिखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मुश्किल अल्फाज और उनके मायने लिखे हैं। आप यहाँ से देखकर भी उनके मायने उनके ऊपर लिख सकते हैं। सबसे पहले तारीख़ लिखनी है 3 जून 2021। जमात का काम और दिन लिखना है जुमेरात। नज़म का नाम है मेरा बकरा। तो आइए मेरे साथ नज़म की पढ़ाई शुरू कीजिए। आप सबने मेरे साथ इसको पढ़ना है। अब्बू ईद पर बकरा लाए, सभी उसको देखने आए। खाल, खाल को हद कशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए इंसान या जानवर के जिस्म की जिल्द। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिखा है खाल,
इंसान या जानवर के जिस्म की जिल्द। खाल इंसान या जानवर के जिस्म की जिल्द। हमें यहाँ पर बकरे के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी खाल पर मेहंदी लगी है। खाल पर अपनी मेहंदी लगाए। पैरों, पैरों को हथ कशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए पाँव। पैरों, पाँव, ये देखिए पैरों, पाँव, पैरों, पाँव। बताया जा रहा है कि उसकी खाल पर मेहंदी लगी है। पैरों में पायल सजाए। खाल पर अपनी मेहंदी लगाए, पैरों में पायल सजाए। मैं करता जाए, देखे मुझे तो चुप हो जाए। प्यारे बच्चों, आपने कभी गौर किया होगा कि जब कुर्बानी के जानवर को अकेला छोड़ते हैं तो वो बोलना शुरू कर देते हैं, मैं आवाज़ निकालते हैं, और जैसे ही जब बच्चे उनके पास जाते हैं तो वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भी बकरे के बारे में बताया जा रहा है कि वो मैं कर रहा है, और जब वो बच्चों को देखता है तो वो चुप हो जाता है। चारा, चारा के नीचे लकीर खींचिए, उसे हथ कशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए घास। चारा, घास, ये देखिए चारा, घास, चारा, घास। चारा अपना हूप चबाए। बताया जा रहा है कि बकरा अपना चारा यानी घास खाता है। चारा अपना हूप चबाए, सर अपना वो हिलाता जाए। कोई उसे चारा खिलाए, कोई उसे बाहर टहलाए। टहलाए कि आप हथ कशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए आहिस्ता चलाना, सैर कराना। ये देखिए टहलाए, आहिस्ता चलाना, टहलाए, आहिस्ता चलाना। जब कुर्बानी के जानवर आते हैं तो आप सब बच्चे उसको सैर कराते हैं, चारा खिलाते हैं। कोई उसे चारा खिला रहा होता है, कोई पानी पिला रहा होता है, कोई सैर कराता है। कोई उसे चारा खिलाए, कोई उसे बाहर टहलाए। सोच रहा हूँ ईद कब आए, फिर हम खाएं कलेजी पाए। मेरे साथ दोबारा पढ़ाई शुरू कीजिए। अब्बू ईद पर बकरा लाए, सभी उसको देखने आए। खाल पर अपनी मेहंदी लगाए, पैरों में पायल सजाए। मैं करता जाए, देखे मुझे तो चुप हो जाए। चारा अपना हूप चबाए, सर अपना वो हिलाता जाए। कोई उसे चारा खिलाए, कोई उसे बाहर टहलाए। सोच रहा हूँ ईद कब आए, फिर हम खाएं कलेजी पाए। आइए, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने मेरे साथ पढ़िए। खाल इंसान या जानवर के जिस्म की जिल्द। पैरों, पाँव, चारा, घास। टहलाए, आहिस्ता चलाना। प्यारे बच्चों, आइए इस नज़म में जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं मेरे साथ आप सब उसकी पढ़ाई कीजिए। आप सब मेरे साथ इन अल्फाज को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब्बू, बकरा, लाए, ईद, देखने, सब, खाल, मेहंदी, पैरों, पायल, सजाए, चुप, देखे। दोबारा पढ़िए। अब्बू, बकरा, लाए, ईद, देखने, सब, खाल, मेहंदी, पैरों, पायल, सजाए, चुप, देखे। प्यारे बच्चों, कुछ और मुश्किल अल्फाज हैं, मेरे साथ उसकी पढ़ाई कीजिए। आप सब इन अल्फाज को गौर से पढ़िए। चारा, मेरे साथ पढ़िए। चारा, चुबाए, सर हिलाता, खिलाए, बाहर टहलाए, कोई, सोच, कब, खाएं, कलेजी पाए। दोबारा पढ़िए। चारा, चुबाए, सर हिलाता, खिलाए, बाहर टहलाए, कोई, सोच, कब, खाएं, कलेजी पाए। शाबाश प्यारे बच्चों। अब आप सब सफ़ा नंबर 59 खोलिए। जी हाँ, अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए। दौरान पढ़ाई जो मुश्किल अल्फाज हैं आपने उसे हथ कशीदा करना है, ऊपर मायने लिखने हैं। यहाँ से देखकर भी आप मायने लिख सकते हैं। तो आइए मेरे साथ इसकी पढ़ाई शुरू कीजिए। आई ईद, आया कसाई।
कसाई को हद कशीदा कीजिए, मायने लिखिए जानवर ज़िबा करने वाला। कसाई, ये देखिए कसाई जानवर ज़िबा करने वाला, कसाई जानवर ज़िबा करने वाला। आई ईद, आया कसाई, सुबह सुबह की इसकी कटाई। कटाई काटना, गोश्त काटना। जब कसाई आता है तो जानवर ज़िबा करता है, गोश्त की कटाई। कटाई को हद कशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए काटना। ये देखिए कटाई काटना, कटाई काटना, वो गोश्त की कटाई करता है। ख़त्म हुआ काम, उठाई चटाई। चटाई को हद कशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए घास या खजूर के पत्तों का फर्श। ये देखिए चटाई, घास या खजूर के पत्तों का फर्श। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जब ईद पर कसाई आता है, जानवर ज़िबा करता है, तो उसके नीचे जब वो गोश्त काटने लगता है तो उसके नीचे चटाई बिछाई जाती है ताकि वो चटाई पर बैठकर गोश्त काटे। ख़त्म हुआ काम, उठाई चटाई, जल्दी से कर दी सफाई। अम्मी ने फिर यखनी चढ़ाई, बनाया पुलाव कलेजी पकाई। खाना खाने बैठे जब, याद बहुत बकरे की आई। ये देखिए सब जब खाना खाने बैठे तो सबको बकरे की बहुत याद आ रही है। जी हाँ, अम्मी ने क्या बनाया? अम्मी ने यखनी चढ़ाई, पुलाव पकाया, कलेजी पकाई। और जब सब खाना खाने बैठे तो सबको बकरे की बहुत याद आई। और ये सब बच्चों के साथ होता है। जब कुर्बानी कर लेते हैं तो उसके बाद बच्चों को अपनी कुर्बानी का जानवर बहुत याद आता है। प्यारे बच्चों, आइए मेरे साथ दोबारा से इसकी पढ़ाई कीजिए। आई ईद, आया कसाई, सुबह सुबह की उसकी कटाई। ख़त्म हुआ काम, उठाई चटाई, जल्दी से कर दी सफाई। अम्मी ने फिर यखनी चढ़ाई, बनाया पुलाव कलेजी पकाई। खाना खाने बैठे जब, याद बहुत बकरे की आई। आइए जो इसमें मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको मेरे साथ पढ़िए। कसाई जानवर ज़िबा करने वाला, कटाई काटना, चटाई घास या खजूर के पत्तों का फर्श। शाबाश प्यारे बच्चों, आइए अब जो इसमें मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं आप सब मेरे साथ उसकी पढ़ाई करेंगे। तो आइए मेरे साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। आई, आया, कसाई, सुबह, कटाई, ख़त्म, काम, उठाई, चटाई, जल्दी, सफाई, अम्मी, यखनी चढ़ाई। दोबारा पढ़िए। आई, आया, कसाई, सुबह, कटाई, ख़त्म, काम, उठाई, चटाई, जल्दी, सफाई, अम्मी, यखनी चढ़ाई। शाबाश प्यारे बच्चों, आइए कुछ और मुश्किल अल्फाज हैं, मेरे साथ आप सब इसकी पढ़ाई कीजिए। बनाया पुलाव खाने बैठे, याद पकाई बकरे। दोबारा पढ़िए। बनाया पुलाव खाने बैठे, याद पकाई बकरे। शाबाश प्यारे बच्चों, बहुत खूब। आइए मेरे साथ अब नज़म की दोबारा से पढ़ाई कीजिए। जी हाँ, आप सब इसको मेरे साथ दोबारा से पढ़ेंगे। अब्बू ईद पर बकरा लाए, सभी उसको देखने आए। खाल पर अपनी मेहंदी लगाए, पैरों में पायल सजाए। मैं करता जाए, देखे मुझे तो चुप हो जाए। चारा अपना खूब चुबाए, सर अपना वो हिलाता जाए। कोई उसे चारा खिलाए, कोई उसे बाहर टहलाए। सोच रहा हूँ ईद कब आए, फिर हम खाएं कलेजी पाए। आई ईद, आया कसाई, सुबह की उसकी कटाई। ख़त्म हुआ काम, उठाई चटाई, जल्दी से कर दी सफाई। अम्मी ने फिर यखनी चढ़ाई, बनाया पुलाव कलेजी पकाई। खाना खाने बैठे जब, याद बहुत बकरे की आई। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नज़म बहुत अच्छी लगी होगी। आइए
अब इस नज़म में जो हम आवाज़ अल्फाज हैं हम उसकी निशानदेही करते हुए उसके गिर्द दायरा लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर हम आवाज़ अल्फाज की तारीफ़ बयान करती चलूँ। गौर से सुनिए और उसे ज़हन नशीन कीजिए। हम आवाज़ अल्फाज जो बोलने में मिलते जुलते हों और उनका आखिरी हर्फ एक ही होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ऐसे अल्फाज जो बोलने में मिलते जुलते हों और उनका आखिरी हर्फ एक ही होता है वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे बाल, जाल, माल। देखिए ये बोलने में मिलते जुलते हैं और इनका आखिरी हर्फ बाल में लाम साकिन, जाल का आखिरी हर्फ लाम साकिन, माल का आखिरी हर्फ लाम साकिन एक ही है। इसी तरह कान, पान, जान बोलने में एक जैसे हैं और इनका आखिरी हर्फ कान का आखिरी हर्फ नून साकिन, पान का आखिरी हर्फ नून साकिन, जान का आखिरी हर्फ नून साकिन एक ही है। मेरे से दोबारा पढ़िए। जो बोलने में मिलते जुलते हों और उनका आखिरी हर्फ एक ही होता है। जैसे बाल, जाल, माल, कान, पान, जान। तो आइए अब हम नज़म की पढ़ाई करते हैं और उसमें से हम आवाज़ अल्फाज की निशानदेही करते हुए उसके गिर्द दायरा लगाते हैं। आप सब ये काम मेरे साथ करेंगे। अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए। अब्बू ईद पर बकरा लाए, सभी उसको देखने आए। ये देखिए लाए, आए, ये मिलते जुलते हैं और इनका आखिरी हर्फ भी एक ही है। बोलने में मिलते जुलते हैं और आखिरी हर्फ हमज़ा भर ये है। ये देखिए लाए, आए। खाल पर अपनी मेहंदी लगाए, पैरों में पायल सजाए। ये देखिए लगाए, सजाए बोलने में मिलते जुलते हैं और उनका आखिरी हर्फ भी एक है। लगाए, सजाए। मैं करता जाए, देखे मुझे तो चुप हो जाए। चारा अपना खूब चबाए, सर अपना वो हिलाता जाए। ये देखिए चुबाए, जाए, जाए, चुबाए बोलने में मिलते जुलते हैं और आखिरी हर्फ भी एक है। कोई उसे चारा खिलाए, कोई उसे बाहर टहलाए। ये देखिए खिलाए, टहलाए बोलने में मिलते जुलते हैं और आखिरी हर्फ भी हमज़ा भर ये है। सोच रहा हूँ ईद कब आए, फिर हम खाएं कलेजी पाए। ये देखिए खिलाए, टहलाए, पाए, आए। ये देखिए खिलाए, पाए, टहलाए। मेरे साथ इन हम आवाज़ अल्फाज के पढ़ाई कीजिए। लाए, आए, लगाए, सजाए, जाए, चुबाए, खिलाए, पाए, टहलाए। शाबाश प्यारे बच्चों। आइए अब सफ़ा नंबर 59 पर जो हम आवाज़ अल्फाज हैं उनकी निशानदेही करते हुए उनके गिर्द दायरा लगाते हैं। आप सब ये काम मेरे साथ करेंगे। आई ईद, आया कसाई, सुब सुब की उसकी कटाई। कसाई, कटाई इसके गिर्द दायरा लगाइए। ये देखिए ये बोलने में मिलते जुलते हैं और इनका आखिरी हर्फ भी एक है। कसाई, कटाई। ख़त्म हुआ काम, उठाई चटाई, जल्दी से कर दी सफाई। ये देखिए उठाई, चटाई, सफाई ये बोलने में मिलते जुलते हैं और इनका आखिरी हर्फ भी एक है। चटाई, उठाई, सफाई। अम्मी ने फिर यखनी चढ़ाई, बनाया पुलाव, कलेजी पकाई। चढ़ाई, पकाई। खाना खाने बैठे जब, याद बहुत बकरे की आई। आई ये देखिए चढ़ाई, पकाई, आई। आइए दोबारा से इन अल्फाज को मेरे साथ पढ़िए। कसाई, कटाई, चटाई, उठाई, सफाई, चढ़ाई, पकाई, आई। शाबाश प्यारे बच्चों, बहुत खूब। सीखने की बातें। प्यारे बच्चों, सीखने की बातें में मैं आपसे चंद अहम नुकात का जिक्र करूंगी। हम मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं। इन 2 त्योहारों को दीन इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है। एक ईद उल फितर और दूसरी ईद उल अज़हा। ईद उल फितर को हम मीठी ईद और ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान कहते हैं। ईद उल अज़हा से हमारी इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा वाक़या वाबस्ता है जो अतात की एक आला मिसाल पेश करता है। कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहीमी है। इस ईद का मकसद हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल की अल्लाह ताला की अतात करते हुए
यानी अल्लाह का हुक्म मानते हुए दी जाने वाली कुर्बानी पर हराजे तहसीन पेश करते हैं। प्यारे बच्चों, ये वाक़या हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल से मुतल्लिक है। हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा जिसमें उन्हें कहा गया कि आप अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। आपने अपने ख्वाब का जिक्र अपने बेटे इस्माईल से किया। हज़रत इस्माईल ने कहा आप अल्लाह के हुक्म की अताअत करें यानी अल्लाह का हुक्म माने। जब हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने की कोशिश की तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए इब्राहीम, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अब आप अपने बेटे के बदले ये मेंढा यानी दुम्बा ज़िबा करें। इस तरह कुर्बानी की रस्म का आगाज़ हुआ। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि यही वजह है कि इस अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करते हुए मुसलमान पर ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहीमी करार दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप कुर्बानी के वक्त गरीब लोगों का खास ख्याल रखें। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने का हुक्म हुआ है। एक हिस्सा अपने लिए रखें, दूसरा रिश्तेदारों को दें और तीसरा गरीब लोगों को दें। प्यारे बच्चों, कुर्बानी के जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उन्हें वक्त पर चारा और पानी देना चाहिए और ईद पर फिर मज़े मज़े के खाने खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और सबसे अहम बात, ईद पर जगह जगह गंदगी ना फैलाएं, सफाई का खास ख्याल रखें क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। प्यारे बच्चों, अब हम नोटबुक पर काम करेंगे। आप सब अपनी उर्दू की नोटबुक खोल लीजिए। जी हाँ, उर्दू की नोटबुक खोलिए। आपने अपना सफ़ा ऐसे तैयार करना है। आप सब उर्दू की नोटबुक खोलिए। सबसे पहले तारीख़ लिखिए उर्दू की नोटबुक पर। 3 जून 2021 जमात का काम लिखें और दिन लिखें जुमेरात। 3 जून 2021 जमात का काम और दिन लिखें जुमेरात। नज़म मेरा बकरा, उन्वान लिखिए। नज़म का नाम है मेरा बकरा। फिर आप लिखेंगे सवालों के जवाब तहरीर करें। सवालों के जवाब तहरीर करें। आप सबसे पहले सवाल लिखेंगे, अब्बू ईद पर क्या लेकर आए थे। सवाल लिखेंगे, अब्बू ईद पर क्या लेकर आए थे। फिर आगे सवालिया निशान लगाएंगे। फिर आपने उसका जवाब लिखना है। सवाल नंबर 2 है, अम्मी ने ईद पर क्या क्या पकाया। अम्मी ने ईद पर क्या क्या पकाया। उसके आगे सवालिया निशान लिखेंगे। फिर आप उसका जवाब लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये काम उर्दू की नोटबुक पर करेंगे। आप सब मेरे साथ ही काम कीजिए। उर्दू की नोटबुक खोलिए, तारीख़ लिखिए 3 जून 2021 जमात का काम, दिन लिखिए जुमेरात। नज़म का उन्वान है मेरा बकरा। फिर आप लिखेंगे सवालों के जवाब तहरीर करें। सवाल लिखेंगे, अब्बू ईद पर क्या लेकर आए थे। फिर आप उसका जवाब लिखेंगे। फिर सवाल लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, अम्मी ने ईद पर क्या क्या पकाया। फिर आप उसका जवाब लिखेंगे। जी हाँ, सवाल लिखिए, अब्बू ईद पर क्या लेकर आए थे। हमने अभी नज़म की पढ़ाई की है। अब्बू ईद पर बकरा लेकर आए थे। आप लिखेंगे अब्बू ईद पर बकरा लेकर आए थे। फिर आप सवाल नंबर 2 लिखेंगे, अम्मी ने ईद पर क्या क्या पकाया। अम्मी ने ईद पर पुलाव पकाया और कलेजी पकाई। जी हाँ, अम्मी ने पुलाव और कलेजी पकाई। प्यारे बच्चों, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर सवाल और उसका जवाब यहाँ पर लिखा है। आप यहाँ से देखकर भी सवालों का जवाब लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक सवाल का जवाब नहीं लिखा वो यहाँ से देखकर सवाल और उसका जवाब लिखेंगे। सवाल आपने लिखना है सबसे पहले, अब्बू ईद पर क्या लेकर आए थे। फिर सवालिया निशान लगाना है। जवाब लिखना है, अब्बू ईद पर बकरा लेकर आए थे और जवाब के आखिर में खत्मा लगेगा। सवाल, अब्बू ईद पर क्या लेकर आए थे। सवालिया निशान। जवाब लिखेंगे, अब्बू ईद पर बकरा लेकर आए थे, खत्मा। शाबाश प्यारे बच्चों, आपने ये काम बहुत खूबसूरत लिखाई में करना है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत लिखाई में आपका ये काम होना चाहिए। फिर आप सवाल नंबर 2 लिखेंगे। सवाल है, अम्मी ने ईद पर क्या क्या पकाया।
अम्मी ने ईद पर क्या क्या पकाया, सवालिया निशान लिखेंगे क्योंकि ये सवाल है। सवाल के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। फिर आपने जवाब लिखना है, अम्मी ने ईद पर पुलाव और कलेजी पकाई। अम्मी ने ईद पर पुलाव और कलेजी पकाई और फिर जवाब के आखिर में हतमा। शाबाश प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबने मेरे साथ ये काम किया है और ख़ूबसूरत लिखाई में किया है। अब ज़रा सोचिए, मैं आपसे पूछूंगी कि खाने की मेज़ पर सब उदास क्यों बैठे हैं। जी हाँ, हमने नज़म पढ़ी और हमने देखा कि सब खाने की मेज़ पर उदास थे। क्यों थे? जी हाँ, उन्हें अपने बकरे की बहुत याद आ रही थी। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नज़म बहुत अच्छी लगी होगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।